नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं खुशबुनिया आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। एसएसएलसी परीक्षा 26 मई से 2 जून तक चलेगी। अतिरिक्त उपायुक्त शिव कुमार शिलवत ने परीक्षा सुचारू रूप से आयोजित करने के लिए निर्देश। अनुसूचित जाति आंतरिक आरक्षण वर्गीकरण के सर्वेक्षण पर बैठक। राज्य सरकार के पास रामनगर का नाम बदलकर बेंगलुरु दक्षिण जिला करने का पूरा अधिकार, सिद्धरामैया ने कहा। कर्नाटक में कांग्रेस मंत्री के कारण परमेश्वर को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, एचडी कुमारस्वामी का। भाजपा के सीटी रवि ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पाकिस्तान नेशनल कांग्रेस की तरह व्यवहार करती है। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। जिले में एसएसएलसी परीक्षा 26 मई से 2 जून तक आयोजित की जाएगी। अतिरिक्त उपायुक्त शिव कुमार शिलवत ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि परीक्षा बिना किसी खामी के सुचारू रूप से आयोजित किए जाए। उन्होंने शुक्रवार को एसएसएलसी परीक्षा 2 की प्रारंभिक तैयारी बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। जिले में आयोजित एसएसएलसी परीक्षा 1 में अनुत्तीर्ण कुल 13,632 छात्रों ने परीक्षा 2 लिखने के लिए पंजीकरण कराया है और परीक्षा कुल 566 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक परीक्षा केंद्र में सीसीटीवी लगाए गए हैं और जिला स्तरीय वेब काउंसलिंग देखने की व्यवस्था की गई है। स्कूल शिक्षा विभाग के उप निदेशक सलीम पाशा ने बताया कि परीक्षा केंद्रों में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और परीक्षा केंद्रों के आसपास 200 मीटर के क्षेत्र को निषिद्ध क्षेत्र घोषित किया गया है। परीक्षा अवधि के दौरान परीक्षा केंद्रों के पास जेरॉक्स और साइबर सेंटर को बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने बैठक में बताया कि जिले में कुल 47 परीक्षा केंद्र हैं। बैठक में एसएसएलसी नोडल अधिकारी, तालुका नोडल अधिकारी, जिले के सभी परीक्षा केंद्रों के मुख्य अधीक्षक, उप मुख्य अधीक्षक सहित विभिन्न अधिकारियों ने भाग लिया। विशेष संवाददाता की डीसी शिल्पा शर्मा ने कहा कि जंगम जाति और मादिगा जाति के ईसाई धर्म में धर्मांतरण के बारे में सरकार को पहले ही लिखा जा चुका है, जो अनुसूचित जाति आंतरिक आरक्षण वर्गीकरण से संबंधित नहीं है और पलायन करने वाले अनुसूचित जाति के परिवार स्व प्रमाण या विशेष शिविरों की तिथियों पर अपना सर्वेक्षण कर सकते हैं। उन्होंने शुक्रवार को अनुसूचित जाति आंतरिक आरक्षण वर्गीकरण सर्वेक्षण पर बुलाई गई बैठक की अध्यक्षता करते हुए बात कही। बाकी मालेगांव, मनली, अंदूर, मैलूर, मुस्तरी, दाबका में सर्वेक्षण नहीं किए जाने के अनुरोध पर समाज कल्याण विभाग के उप निदेशक, सहायक निदेशक को क्षेत्र का दौरा करना चाहिए। शेष 2 दिनों में घर जाकर सर्वेक्षण समाप्त हो जाएगा और उन्हें मतदान केंद्रों पर विशेष शिविरों और स्व प्रमाणीकरण के माध्यम से सर्वेक्षण में भाग लेना चाहिए। इस बैठक में एडीसी शिव कुमार शिलवत, महिला और बाल विकास कल्याण विभाग के उप निदेशक, समाज कल्याण विभाग के उप निदेशक और सहायक निदेशक, नेता राजू कड़ियाड़, मारुति बौद्धे, अनिल कुमार बेलदार, कमलाकर हेगड़े, प्रदीप हेगड़े, बाबू पासवान, श्रीपतराव दीने, रमेश कट्टीगांव, शरणु फूले, महेश गोलीकर, अविनाश दीने, भगत शिंदे, प्रदीप जंजीरे, संजू कुमार, विशाल डोडी और अन्य उपस्थित थे। विशेष संवाददाता की रोकते समाचारों का सिलसिला लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। रिटायर्ड आईएएस अधिकारी मीर अनीस अहमद का आज
मध्य रात को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। अनीस अहमद की नमाज जनाजा बेंगलुरु के मस्जिद खादरिया में जुमे की नमाज के बाद अदा की गई। जनाजे में सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि राज्य सरकार के पास रामनगर का नाम बदलकर बेंगलुरु दक्षिण जिला करने का पूरा अधिकार है। वह मैसूर जिले में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करने के लिए केआर नगर के अपने दौरे के दौरान मीडिया कर्मियों से बात कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री एच डी कुमारस्वामी की भी आलोचना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए रामनगर जिले का नाम बदलकर बेंगलुरु दक्षिण करने से जिले के इतिहास के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। सिद्धरामैया ने कहा कि यह निर्णय लोगों से परामर्श करने और उनकी राय जानने की बात लिया गया है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि क्या कुमारस्वामी ने रामनगर जिला बनाते समय इतिहास के बारे में नहीं सोचा। केंद्रीय मंत्री एच डी कुमारस्वामी ने शुक्रवार को यह कहा कि सिद्धरामैया मंत्रिमंडल का एक मंत्री राज्य के गृह मंत्री जी परमेश्वर की मुसीबत के लिए जिम्मेदार है। उल्लेखनीय है कि प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने 16 तस्करी मामले में गृह मंत्री परमेश्वर से जुड़े संस्थानों पर छापे मारे। शुक्रवार को नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री कुमारस्वामी ने दावा किया कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया अपने मंत्रिमंडल के उस मंत्री से अवगत है जिसने यह सुनिश्चित किया कि परमेश्वर को परेशानी का सामना करना पड़ा। सूत्रों के अनुसार केंद्रीय भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री कुमारस्वामी ने प्रत्यक्ष रूप से उप मुख्यमंत्री डी के शिव कुमार पर निशाना साधते हुए ये टिप्पणी की। पूर्व मंत्री एमएलसी सीटी रवि ने आरोप लगाया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी का व्यवहार पाकिस्तान राष्ट्रीय कांग्रेस पीएनसी के समान है। मैसूर में मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए रवि ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान विपक्ष के नेता राहुल गांधी और मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के बयानों का इस्तेमाल संयुक्त राष्ट्र में भारत के खिलाफ कर रहे हैं। पाकिस्तानियों को अपने नेताओं पर भरोसा नहीं है। उनकी एकमात्र उम्मीद राहुल गांधी है। इसके अलावा सिद्धरामैया अब पाकिस्तान में लोकप्रिय हो रहे हैं। कर्नाटक राहुल गांधी के लिए एटीएम है। कांग्रेस के नेता सहाय स्थिति में सिद्धरामैया सरकार की तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सिद्धरामैया अपने पद की रक्षा के लिए पैसे दे रहे हैं जबकि मुख्यमंत्री डी के शिव कुमार पद पाने के लिए पैसे दे रहे हैं। रवि ने कहा कि कांग्रेस को सत्ता में आए 2 साल हो गए। यह लोगों और राज्य के लिए काले दिन है। 2 साल के कार्यकाल में 736 युवा माताओं और 1100 नवजात शिशुओं की मौत हुई है। करीब 3000 किसानों ने आत्महत्या कर ली। क्या इन सब बातों का जश्न मनाया गया? वक्त छोटे से ब्रेक का जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। सोना तस्करी मामले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय ईडी को वित्तीय अनियमितताओं के कई मामले मिले हैं जिनमें फर्जी लेनदेन, फर्जी कंपनियों के माध्यम से धन जुटाना, मुख्य संदिग्ध कन्नड़ अभिनेता रान्या राव से जुड़े गलत व्यावसायिक भुगतान शामिल है। ईडी ने दिल्ली कार्यालय के उच्च पदस्थ सूत्रों से खुलासा किया कि रान्या का नेटवर्क इतना स्थापित था कि उसके पास ऐसे लोगों का या संस्थाएं थी जो उसे फर्जी वित्तीय लेनदेन और परामर्श से फर्जी आय दिखाने वाली आवास प्रविष्टि प्रदान करती थी। सूत्रों के अनुसार जांचकर्ताओं द्वारा पहचाने गए लोगों ने रान्या के खातों में पैसे भेजने की बात कबूल की है। ईडी सूत्रों ने एक उदाहरण दिया। एक कंपनी ने रान्या को निर्माण मजदूरों का आपूर्तिकर्ता दिखाया, उसे कुछ करोड़ रुपए दिए। यह भी आरोप लगाया कि रान्या ने धन शोधन के लिए अन्य कंपनियों का भी इस्तेमाल। मार्च ने डीएच ने विशेष रूप से बताया कि रान्या के नाम पर पंजीकृत 3 फर्म ईडी की जांच के दायरे में है। फर्म रान्या राव फोटोग्राफी प्राइवेट लिमिटेड, आयरस ग्रीन्स प्राइवेट लिमिटेड और सिरोड़ा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री प्रियंका खरगे ने खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी को लेकर विवाद जारी है। हालांकि विधान परिषद के विपक्ष के नेता चिलवाड़ी नारायण स्वामी ने गुरुवार को खेद व्यक्त किया। नारायण स्वामी ने बुधवार रात चितपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपमानजनक टिप्पणी की। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नारायण स्वामी के खिलाफ प्रियंका द्वारा कुछ महीने पहले की गई अपमानजनक टिप्पणियों की भी याद। प्रियंका को कलबुर्गी जिले के प्रभारी मंत्री भी है ने अपने एक्स पोस्ट में कहा कि भाजपा नेताओं द्वारा उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करना उनके लिए कोई नई बात नहीं है। जब से उन्होंने उनके घोटालों का पर्दाफाश किया है तब से वे उनके खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं। उन्होंने कहा कि आरएसएस की विचारधारा के आधार पर उसका पर्दाफाश होना भी भाजपा नेताओं की इस असहिष्णुता का एक बड़ा कारण है। प्रियंका ने कहा कि बीजेपी के नारायण स्वामी जिन्होंने एक भी चुनाव नहीं लड़ा को मेरे बारे में बात करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। मैं 3 बार लोगों का विश्वास जीत चुका हूँ। पहले उन्हें कम से कम एक बार चुनाव लड़ने और जीतने दें, इसके बाद मेरे बारे में बात करें।
अपने से जुड़े शैक्षणिक संस्थानों पर चल रही ईडी की छापेमारी के बीच कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने गुरुवार को यहां मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से मुलाकात की। उनकी बातचीत का ब्यौरा अभी तक अज्ञात है। हालांकि कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि परमेश्वर ने सीएम को सोना तस्करी मामले में छापेमारी की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को उन परिस्थितियों के बारे में भी बताया जिनमें छापेमारी की। चिकमंगलुरु के सांसद कोटा श्रीनिवास पुजारी ने आरोप लगाया कि सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली राज्य सरकार प्रचार और झूठे वादे से प्रेरित है। मंगलुरु में भाजपा कार्यालय में कर्नाटक के कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकार की विफलता पर आरोप पत्र जारी करते हुए उन्होंने दावा किया कि प्रशासन कई घोटालों में फंसा हुआ है, जिसमें मूड़ा घोटाला, वाल्मीकि निगम घोटाला और दलित कल्याण के लिए निर्धारित धन का दुरुपयोग शामिल है। उन्होंने किसानों के साथ अन्याय, स्तनपान कराने वाली महिलाओं की मौत, वक्फ संपत्तियों के नाम पर किसानों की जमीन प्रगतित अतिक्रमण और बढ़ती कीमतों जैसे मुद्दों की ओर इशारा किया। पुजारी ने राज्य सरकार पर केंद्र के खिलाफ बेबुनियादी आरोप लगाकर ध्यान भटकाने और का आरोप लगाया। उन्होंने श्रम मंत्री संतोष लाड की आलोचना करते हुए कहा कि मजदूरों के कल्याण पर ध्यान देने के बजाय लाड प्रधानमंत्री मोदी के पहनावे पर टिप्पणी करने में व्यस्त है। फिर से नजर आज के मुख्य समाचारों पर। एसएसएलसी परीक्षा 26 मई से 2 जून तक चलेगी। अतिरिक्त उपायुक्त शिव कुमार शिरवत ने परीक्षा सुचारू रूप से आयोजित करने के लिए निर्देश। अनुसूचित जाति आंतरिक आरक्षण में वर्गीकरण के सर्वेक्षण पर बैठक। राज्य सरकार के पास रामनगर का नाम बदलकर बेंगलुरु दक्षिण जिला करने का पूरा अधिकार, सिद्धरामैया ने कहा। कर्नाटक में कांग्रेस मंत्री के कारण परमेश्वर को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, एचडी कुमारस्वामी का। भाजपा के सीटी रवि ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पाकिस्तान नेशनल कांग्रेस की तरह व्यवहार करती है। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।